बहुत अच्छा भाव खुला है। ये जो आज हम वाणी डाली थी, मति बिगड़ी गति बिगड़ी, तो ये इस स्टोरी पर पूरी तरह फिट होती है कि मति बिगड़ती क्यों है। क्योंकि उसमें जैसे चिलम में कोयले जलते हुए डाले जाते हैं, उसी प्रकार हमने संसार के विचारों को जो जलते हुए हैं उन्हें अपने माइंड में, मन में डाल लिए। इसलिए हमारी मति, हम गरम रहने लगे हर समय। और कोई भी हमसे बात करता तो उसका रिप्लाई भी हम वैसे ही देते, जैसे जलती हुई चिलम में कोई फूंक मारे तो उसमें जलती हुई आग ही, धुआं ही निकलेगा। लेकिन मति बिगड़ी, ये मति बिगड़ी हुई थी, इसीलिए हमारे जीवन में शरीर में कष्ट, मन में कष्ट, दुख, तकलीफ़ें थी नहीं, पर मति बिगड़ी हुई थी। मति में बार बार संसार विचार के भावों को भरते जाने से हमारी मति यानी हमारी बुद्धि खराब हो गई। तो संत हमें ये मति बिगड़ी गति बिगड़ी, इसीलिए हमारी जीवन की गति है या दशा है वो खराब है। हमें चलना किसी और साइड था और हम चल किसी और साइड रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। गलत राह पकड़ ली हमने, गलत लोगों का संग कर लिया हमने अज्ञानता के कारण। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि गर्मी बहुत है तो तुम सुराही बनाओ ना, चिलम क्यों बना रहे हो, गर्मी वैसे ही बहुत है। तो संत हमें यही बता रहे हैं कि हर इंसान गर्मी से भरा हुआ है। बाहर तो दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर की गर्मी संत को दिखती है। हर प्राणी के भीतर में जो गर्मी है वो गर्मी भीतर वाले को दिखती है। भीतर संत रहते हैं, उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त है, इसलिए उन्हें दिखलाई देती है। तो वे हमारी विचारधारा को चेंज करते हैं, अपनी वाणी का जल हमारे अंदर डालते हैं और धीरे धीरे हम सुराही की तरह बनते जाते हैं। सुराही यानी सही राह पर चलने वाले, वो है सुराही। सुराही मतलब सही दिशा में चलने वाले। जो सही राह पकड़ लेता है, जो सत्संग की राह पकड़ लेता है, जो ऑनलाइन सत्संग की राह पकड़ लेता है, वो है सुराही। और बाकी तो चिलम हैं, सब सुलग रहे हैं। लेकिन सुराही कौन है? जो सत्संग की ओर चलता है, शीश झुकाकर चलता है, शीश झुकाकर आता है, सुराही की तरह। क्योंकि सत्संग भर के आ रहा है, अंदर में सत्संग का जल भर कर आता है। तो कहा कि मति बिगड़ी थी, इसलिए गति बिगड़ी हुई थी। लेकिन संत के पास जाओगे, वाणियाँ सुनोगे, भाव वचन सुनोगे, तो क्या होगा? दिशा बदली और दशा सुधरी। दिशा, हम कहाँ जा रहे थे और अब हम कहाँ ले जा रहे, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं संत? उसी हिमालय की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ केवल शीतलता ही शीतलता है। तो इस तरह से वाणी में हमें ये बताया जा रहा है कि गति, चेतावनी की वाणी है, गति बिगड़ी। तुम्हारे अंदर ये सब जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उन सब का आंसर यही है कि हमारी मति
की डायरेक्शन जो है वो गर्मी की तरफ है। हम उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं जो गर्म हैं। इसीलिए संत हमें क्या करते, जैसे आम का सीजन है, कैरी लगी हुई है, जिस पेड़ पर कैरी लगी हुई है वो कैरियाँ खट्टी होती हैं। तो जो किसान होते हैं या जो लगाने वाले टहनी लगाने वाले होते हैं, वे उन्हीं में ही एक टहनी मीठे आम की लगा देते हैं। तो फिर उस पेड़ में मीठे आम शुरू हो जाते हैं आने। खट्टी कैरियाँ जो थी वो बंद हो जाती हैं, फिर आम मीठे आने लगते हैं। ऐसे ही हम सभी खट्टी कैरियाँ ही थीं, लेकिन सतगुरु ने हमारे भीतर आम की टहनी लगा दी। आम की टहनी लगा रहे हैं। धीरे धीरे हम भी उनकी तरह मीठे होते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वाणी, जो